नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। कथा व्यथा यूट्यूब चैनल में आप सुनते हैं धार्मिक कथाएं। इन धार्मिक कथाओं में आज आप सुनेंगे राजा अम्बरीश की कथा। राजा अम्बरीश कौन थे, इनका परिचय क्या था, किस वंश से संबंध रखते थे, कैसे इन्होंने व्रत किया और किस ऋषि ने इन्हें मारने के लिए कौन सा राक्षस भेजा, जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। और आगे क्या हुआ जानने के लिए सुनिए पूरी कथा। जय श्री श्याम, जय श्री श्याम, जय श्री श्याम। राजा अम्बरीश, धरती पर एक राजा अम्बरीश हुए जिनका सार संक्षिप्त परिचय मैं आपको देता हूँ। आपने गंगा को लाने वाले भागीरथ का नाम सुना होगा। भागीरथ के पुत्र यानी पेपुत्र वैवर्तन मनु हुए। वैवर्तन मनु के पौत्र राजऋषि नाभाग हुए। राजऋषि नाभाग के पुत्र अम्बरीश हुए, जिनकी कथा मैं आज आपके सामने पेश कर रहा हूँ। वैसे तो भगवान के सभी व्रतों का महत्व है, लेकिन राजा अम्बरीश एकादशी व्रत को सर्वप्रिय मानते थे। एकादशी साल में 24 और 3 साल बाद 26 पड़ती हैं। इन सब के नाम अलग अलग हैं, वो आप किसी अगले वीडियो में बताऊंगा। जिस प्रकार से साल भर में एक एकादशी होती है, जिसे निर्जला एकादशी कहते हैं, उस दिन जल नहीं लिया जाता है, केवल हवा पीकर ही एकादशी का व्रत करना पड़ता है। जो बड़े बड़े साधु महात्मा होते हैं, जो साधुओं की दुनिया होती है, उन दुनिया में साधु लोग आश्रमों में उस दिन निर्जला एकादशी को नित्य क्रिया करने के बाद जो दातुन की जाती है, दातुन नहीं करते और स्नान भी नहीं करते, क्योंकि उनका मत है कि जब दातुन करेंगे तो उसमें पानी मुँह में तो जाएगा ही, स्नान करेंगे उस समय भी पानी मुँह में जाएगा। इसीलिए न दातुन करते हैं न स्नान करते हैं और पूरा दिन निर्जला एकादशी का व्रत करते हैं। और व्रत करने के बाद अगली सुबह ही व्रत को खोलते हैं। जैसे कि आज कई लोग, मैंने भी देखा है, आप लोगों ने भी देखा होगा, कई लोग मंगलवार का व्रत करते हैं। कहीं सुंदरकांड हो रहा हो, आपने देखा होगा, नहीं ध्यान दिया हो तो अब ध्यान दे लेना। आदमी मंगलवार का व्रत करता है और सुंदरकांड होने के बाद मध्यरात्रि के बाद आदमी भोजन कर लेता है कि रात के 12 बज चुके हैं, अब तो दूसरा दिन लग चुका है। लेकिन हिंदू शास्त्र में सूर्य उदय से लेकर अगले सूर्य उदय तक ही 24 घंटा यानी कि पूरा दिन माना जाता है। मध्यरात्रि में दिन नहीं माना जाता है। मध्यरात्रि में केवल तारीख बदलती है, जो अंग्रेजी तारीख है, हिंदुओं का दिन नहीं। अब आते हैं राजा अम्बरीश की कथा पर। राजा अम्बरीश साल में 24 एकादशियों को और 3 साल में 26 एकादशियों को निर्जला एकादशी ही मानते थे और निर्जल ही व्रत किया करते थे। निर्जला एकादशी का व्रत करने के बाद एक बार राजा अम्बरीश ने निर्जला एकादशी का व्रत किया। व्रत करने के बाद दूसरे दिन शाम के समय पर वो रात पूरी की, दूसरे दिन पूरा दिन, पूरी रात और अगले दिन का समय जो था निराहार केवल वायु पीकर ही व्रत करते थे।
व्रत करने के बाद जैसे ही उन्होंने पंडित जी को बुलाया, पुरोहित जी को बुलाया और पारण खोलने की तैयारी की, यानी व्रत खोलने की तैयारी की, तभी राजा का मंत्री आया, महाराज से कहा कि हे महाराज, ऋषि दुर्वासा पधारे हुए हैं और वो आपके समक्ष आने वाले हैं। इस पर राजा ने कहा कि ठीक है, जाइए और ऋषि दुर्वासा को ससम्मान मेरे पास लाइए। इस पर मंत्री या दूत ने वैसा ही किया, उन्हें ससम्मान प्रमाण कर वहाँ से ले आए। महाराज अम्बरीश नीचे बैठे हुए थे भगवान विष्णु विशाल प्रतिमा के सामने। इस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, ऋषि दुर्वासा की महाराज ने, अम्बरीश ने चरण वंदना की। इस पर ऋषि दुर्वासा ने कहा कि हे राजन, मैं आपके यहाँ पारण करूँगा, यानी कि अपना व्रत खोलूँगा। इस पर महाराज ने कहा कि ठीक है, आप जाइए, स्नान कीजिए, स्नान करने के बाद आइए, अपन सब मिलकर साथ में व्रत खोलेंगे। इतना कहकर ऋषि दुर्वासा अपने 40,000 चेलों के साथ, कई लोगों ने कहीं पर लिखा हुआ है 40,000, कहीं पर उनके शिष्यों की कोई गिनती ही नहीं है। अनुमान लगाया जाता है वेद शास्त्रों द्वारा कि लगभग 40 से 50,000 सैन्य चेला उनके साथ में चलते थे। इतनी बड़ी सेना के साथ में लेकर नदी पर गए, स्नान किया। स्नान करने के बाद जैसे ही वापसी लौटे, यहाँ पर कुल पुरोहित ने बताया कि हे महाराज अम्बरीश, यदि सूर्य अस्त हो गया तब आप व्रत का पारण नहीं कर पाएंगे, यानी व्रत नहीं खोल पाएंगे, व्रत समापन नहीं कर पाएंगे एकादशी का। और सूर्य उदय के बाद आप व्रत खोल नहीं सकते हैं, क्योंकि 5 दिन पंचकें रहेंगी, पंचकों में व्रत नहीं खोला जाता है। इस प्रकार से लगभग पूरा हफ्ता ही आपका व्रत में निकल जाएगा। इस पर उन्होंने कहा कि जब तक ऋषि नहीं आ जाते मैं व्रत नहीं खोल सकता हूँ, ऋषि का अपमान होगा। इस पर कुल पुरोहित ने कहा आप व्रत मत खोलिए, अन्न मत खाइए, केवल पानी पीकर ही व्रत खोल लीजिएगा। इस पर राजा ने ठीक समझा, राजा ने जल ग्रहण किया, पानी पिया। व्रत खोलकर जैसे ही बैठे थे, उसी समय पर महाराज दुर्वासा वहाँ से पधारे और उन्होंने देखा, पता चला कि राजा अम्बरीश ने जल ग्रहण कर लिया है और अपना व्रत समाप्त कर दिया है, पारण कर दिया है, व्रत खोल दिया है, कुछ भी कह सकते हैं। इस पर ऋषि दुर्वासा को क्रोध आया और क्रोध में अम्बरीश को बातें सुनाने लगे। अपनी हाथ की अंजलि में जल लेकर जल को धरती पर मारा और उससे एक महापिशाचनी कात्या नाम की पिशाचनी प्रकट हो गई। कहीं पर ऐसा भी लिखा है कि उन्होंने अपनी जटा पट धरती पर पटकी और उससे कात्या नाम की पिशाचनी प्रकट हुई। जब कात्या नाम की पिशाचनी प्रकट हुई तब उन्होंने कहा कि जाओ इस राजा को खा जाओ और इस राजा का भोजन तुम्हारा ही भोजन है, यह तुम्हारा भोजन है, इसे भोजन करो। इस पर कात्या महाराज पर झपटी, लेकिन उसी समय पर एक चमत्कार हुआ। उस मूर्ति में से, जो भगवान विष्णु की प्राण प्रतिष्ठित मूर्ति रखी हुई थी, उसी मूर्ति में से एक चक्र निकला और चक्र उस कात्या की गर्दन में लगा और कात्या नाम की पिशाचनी या राक्षसनी की गर्दन वहीं कटकर नीचे गिर गई। इतना दुर्वासा ने देखा, दुर्वासा भय से कांपने लगे और वह चक्र दुर्वासा के पीछे लग गया। दुर्वासा भागते भागते अपने पिता अत्रि मुनि के पास पहुँचे, अनसुईया के पास पहुँचे। उन्होंने कहा बेटा मैं तुम्हें नहीं बचा सकता हूँ, यदि तुम बचना चाहते हो
तो अपने बड़े भाइयों सप्तऋषियों के पास जाओ। सप्तऋषियों के पास पहुँचे, वहाँ पर उन्होंने मना कर दिया। ब्रह्मदेव के पास पहुँचे, ब्रह्मदेव ने भी चक्र से मना कर दिया, मैं रक्षा नहीं कर पाऊँगा। विष्णु भगवान योग साधना में लीन थे, लक्ष्मी ने कह दिया कि मैं इस चक्र से तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाऊँगी। इसके बाद भगवान भोलेनाथ के पास पहुँचे, भोलेनाथ ने बताया कि क्या बात है। तब उन्होंने कहा, हे भोलेनाथ, आप सब जानते हैं, इस चक्र से मेरी रक्षा कीजिए, वरना जब ब्रह्मा विष्णु और आप इससे रक्षा नहीं कर पाते तो मेरी रक्षा कौन कर सकता है। इस पर भोलेनाथ ने कहा कि इस चक्र को तो मैं भी नहीं रोक सकता हूँ, इस चक्र को केवल वही रोक सकता है जिसने तुम्हारे पीछे ये चक्र लगाया है। चक्र को केवल राजा को बचाना था और महर्षि दुर्वासा को मारना नहीं था। यदि चक्र मारना चाहता तब तो जैसे ही कात्या का सिर कटा था, तत्काल ही चक्र उनका सिर काट देता, उनके पीछे ही क्यों लगता। उन्हें घमंड हो गया था अपने ऊपर, अपनी भक्ति के ऊपर, कि मैं जो हूँ मेरे अलावा कोई और नहीं है। जब घमंड टूट गया, भगवान भोलेनाथ ने ऐसा कह दिया, तब तो दुर्वासा ऋषि भागते भागते राजा अम्बरीश के पास आए और अम्बरीश से बोले, हे महाराज, हे राजा अम्बरीश, मुझे क्षमा कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई और इस चक्र को रोक लो। तब राजा अम्बरीश ने कहा कि हे विप्रवर, मुझसे क्षमा मत मांगिएगा, क्षमा मांगना है तो श्री हरि से मांगना है, मांगो। हे श्री हरि भगवान विष्णु, अब आप इसे क्षमा कर दीजिएगा। इस पर चक्र पुनः उसी मूर्ति में वापस हो गया। इस पर तब से दुर्वासा का घमंड टूट गया और दुर्वासा ने कहा कि जाओ, मैं वरदान देता हूँ कि जो भी एकादशी व्रत करेगा उसे उसका मुँह मांगा फल मिलेगा। लेकिन जो योग साधना राजा अम्बरीश ने की थी उस पर अमल करने पर ही सब कुछ होगा। उस दिन आप झूठ नहीं बोलें, गलती न करें और कई चीज़ें जो शास्त्रार्थ लिखी हुई हैं वो चीज़ों का नियम का पालन करने पर आप भी वही उसी दशा को पा सकते हैं जिस दशा को महाराज अम्बरीश ने पाया था और भगवान को प्राप्त हो सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सब्सक्राइब करें कथा व्यथा यूट्यूब चैनल को, धार्मिक कथाएं सबसे पहले देखने के लिए। जय श्री श्याम।